हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने चल रहे थे आईयूपीसी नेम बेटा, और आईयूपीसी नेम की ये सेकंड क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास एकदम अच्छे से हो, आप चाहते हैं कि आपके आईयूपीसी नेम एकदम स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप आईयूपीसी नेम को सीख जाएं, तो लगातार मेरी वीडियो देखते रहें। आपके आईयूपीसी नेम एकदम सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे बेटा। तो चलिएगा बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं आईयूपीसी नेम की सेकंड क्लास। थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं पिछली क्लास को, वरना तो आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया, उनको शायद हो सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, बट कोई बात नहीं, चलते हैं, आप देखते रहिएगा। एक तो नंबर ऑफ़ कार्बन, आईयूपीसी नेम के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन अच्छे से आने चाहिए। जैसे कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मैथ, कार्बन 2 को एथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। इसी तरीके से 20 है तो इयोज। तो आपको सीरियल वाइज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं बेटा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने की है वो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। यहाँ पे ध्यान दें आप, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हो आप, मिथाइल। अगर 2 कार्बन हो जाते हैं तो इथाइल, 3 हो जाते हैं तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। लेकिन प्रोपाइल अगर ब्रांच में है तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। और सिंबल एकदम सिंपल तरीके से अटैच है, ये यहाँ पर अटैच है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर बॉन्ड आया हुआ है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाता है। और अगर इस तरीके से अटैच होते हैं लाइक एज दिस, यहाँ पे देखिएगा CH3 और CH3, यहाँ से ऐसे ब्रांच निकला हुआ है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल होता है। इट्स सेड टू बी टर्शरी ब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल है बेटा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको एक तरीके से आपको लर्न करना है। अब इनको चेन में, जो आपकी रूट चेन है, रूट वर्ड है, उसमें कैसे फिट करेंगे। रूट वर्ड में देखिएगा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, यहाँ पे ध्यान देना। सेकेंडरी, सेकेंड ब्यूटाइल, 2 ब्रांच निकली हुई है, इट इज़ अ सेकेंडरी। ये 2, यहाँ पर 2 एंगल है। इथाइल, एक कार्बन ये हो जाता है, एक कार्बन ये हो जाता है, ये इथाइल है। यहाँ पर देखिएगा ये टर्शरी कार्बन होता है बेटा, ये टर्शरी कार्बन, ये 3 ब्रांच निकली हुई है, इट इज़ अ टर्शरी कार्बन। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन अगर इस तरीके से अटैच होता है मिथाइल, जहाँ पर एंगल होता है वो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री है। यहाँ पर देखिए जो एंगल होता है वो 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री है। बट यहाँ पर ये जो 1 डिग्री है बेटा, वो ये है, इधर इधर इस साइड से लेंगे अब 1 डिग्री। यहाँ पर ये प्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ये प्रोपाइल हो जाएगा। ये मिथाइल, प्रोपाइल, अगर इस तरीके से ब्रांच निकली होती है तो ये आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइल, ये सेकंड, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। स्क्रीन पे देखिएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनका यूज कैसे करेंगे मैं भी बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, 2 सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप हैं, कोई भी हो, चाहे वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल की बात हो या फिर फंक्शनल ग्रुप की बात हो, अगर 2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका यूज कैसे करेंगे बेटा चेन में, आप देखते जाइएगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन हो गए 1 2 3 4। एक बार थोड़ा रिपीट शुरू से लेके चलूँगा मैं, लेकिन 2-3 मिनट में फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो नेम हुआ ब्यूटेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ बेटा। इस ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज सच 1 2 3 4, इट इज़ अ ब्यूटेन। और यही ब्यूटेन अगर साइक्लिक में हो जाए, साइकिल बन जाए, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4, देखो बेटा, इट इज़ अ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन।
इसी तरीके से अगर कार्बन 5 चेन के अंतर्गत आ जाते हैं, इंक्लूडेड द 5 कार्बन इन कार्बन चेन, वी कैन से पेंटेन। देखिएगा बेटा, इट इज़ अ पेंटेन, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, पेंटेन। वी कैन राइट पेंटेन एस एच। मेरे को लग रहा है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर यही पेंटेन साइक्लिक में हो जाए, साइकिल में बन जाए, घेरे में बन जाए, 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 साइकिल में है, तो साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा बेटा? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? अगर 6 कार्बन होते हैं तो साइक्लोहेक्सेन, 7 है तो साइक्लोहेप्टेन। अब ये देखिएगा, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे बेटा ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आते ही ईन लग जाना है। ईन बेटा ध्यान रखना, क्या लगाओगे आप? ईन। मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ध्यान देना एक बार, ये मैंने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया यहाँ पे, ये देखो। अब 1 2 3 कितने कार्बन हुए? 3 को बोलते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ईन लग जाएगा, तो ये बना बेटा प्रोपीन। प्रोपीन, बट है किसमें प्रोपीन? साइक्लो में, तो आपको बोलना पड़ेगा साइक्लोप्रोपीन। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 4 ले रहे हैं, डबल बॉन्ड आप लगाते हो, तो इट इज़ अ साइक्लोब्यूटीन, इट इज़ अ साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा बेटा, अगर कार्बन 3 है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइक्लो में है, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा साइक्लो हेक्स। भाई 6 को हेक्स बोलते हैं। 1 पे और बेटा 3 पे लगे हुए हैं 2 को मैंने अभी बताया था डाई बोलते हैं, और कौन लगे हुए हैं? इन, तो ये हुआ डाई इन, साइक्लोहेक्स 1 3 डाई इन। इन ध्यान रखना, ये नॉर्मल चेन हो या कोई भी चेन हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। 1 पे और 3 पे डाई इन, 1 3 डाइन, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साइक्लोप्रोपीन है, इट इज़ अ साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटेन मतलब साइक्लोप्रोपेन, इट इज़ अ बेटा साइक्लोप्रोपेन। ये हम स्टडी कर चुके, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये कौन है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो साइक्लोपेंटेन। भाई 5 को पेंट बोलते हो और सिंगल बॉन्ड है, और साइकिल में वैसे तो साइक्लोपेंटेन। और मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल अगर चेन है तो ये पेंटेन होती है, 1 2 3 4 5 पेंटेन होती है ये। बेटा ये तो थी नॉर्मल बातें, एक चेन है पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, लेकिन साइक्लो में आ जाते हैं तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऐसे आप करते चले जाओगे। अगर 2 रिंग बन जाए, एक रिंग की 2 रिंग बन जाए, तब क्या नेम दोगे आप? देखिएगा, अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लो की। ध्यान देना बेटा, बाईसाइक्लो, यस, एक साइकिल की 2 साइकिल हमको बनानी है। ये देखो, ये तो है आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइकिल की अगर 2 साइकिल बन जाती है बेटा, ये बन गई 2 साइकिल, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो, इट इज़ कॉल्ड बाईसाइक्लो। और ये जो कार्बन होते हैं बेटा, ये बाईसाइक्लो कार्बन होते हैं। ये दोनों कैसे कार्बन होंगे? बाईसाइक्लो कार्बन होंगे। तो बाईसाइक्लो कार्बन से ऑलवेज आपको नंबरिंग करनी होती है, 4 5 6। तो इसके नेम देंगे हम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो में ये बताना होता है, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 2 2 0, बीच में कोई कार्बन नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो इट्स हैड टू बी हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्लियर बेटा? अब देखिएगा आगे,
ये शायद समझने में प्रॉब्लम होगी, अब थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। अब देखिएगा मैंने बीच में कार्बन दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या नाम देंगे इसका? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बाईसाइक्लो 221 बाईसाइक्लो 221, बीच में 1 कार्बन है और टोटल 7 है, तो हेप्टेन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिएगा अगर है भी तो मैं क्लियर कर दूंगा, फिर से देखिएगा। नेक्स्ट सीरियल वाइज आपके बाईसाइक्लो एकदम अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए आज। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा बाईसाइक्लो है। इट इज़ अ बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो को आप लिखेंगे ऐसे बाईसाइक्लो। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बीच में भी 2 कार्बन, तो 2 2 2 2 2 2 और 8 है, तो बेटा ऑक्टेन। क्लियर? और देखिए अभी शायद जिन बच्चों के क्लियर नहीं हैं उनके भी क्लियर हो जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बस देखते जाइएगा। नेक्स्ट ये देखो आप यहाँ से टू रिंग, कितने रिंग हो जाती है? 2 रिंग। ये बाईसाइक्लो है, बीच में डिवाइड कर दिया हमने बाईसाइक्लो को। कोशिश करिएगा तुम लोग सॉल्व करें। आई थिंक खुद करने की कोशिश करोगे तो मेरे को लग रहा है कि आसानी रहेगी। आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, शायद कर पाएँ आप। चलिएगा मैं नंबरिंग देता हूँ फिर से। 1 2 3 4 5 6, चाहे फंक्शनल ग्रुप क्यों ना लगाओ, नंबरिंग ऑलवेज बाईसाइक्लो कार्बन से शुरू करेंगे आप। 7 8 9 10, टोटल कार्बन 10। देखिएगा बाईसाइक्लो, ये होगा बेटा बाईसाइक्लो। कितने कार्बन एक साइड में? 4, दूसरी साइड में भी 4, बीच में कोई कार्बन नहीं है, 0, और टोटल 10 है, तो डेकेन। क्लियर यहाँ तक? और देखिएगा, और आपके नेम क्लियर कराता हूँ मैं। बस सबसे पहला काम है नंबरिंग। अगर आपने नंबरिंग सही की है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर नंबरिंग में प्रॉब्लम करते हो तो रियल में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिएगा बेटा नेक्स्ट, यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से SH। देखिए ये है नंबरिंग। कहाँ से दोगे आप? फिर वही कंडीशन है, नंबरिंग कहाँ से दें आप? नंबरिंग देने का सबसे बढ़िया तरीका है बाईसाइक्लो में मोर टू लेस, ज़्यादा से कम की तरफ आपको जाना है। मतलब जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा क्या नाम होना चाहिए? बाईसाइक्लो। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, आप लिख दीजिएगा 5। इस साइड में कितने कार्बन है? 2, आप लिख दीजिएगा 2। बीच में कितने कार्बन है? 1, तो आप रख दीजिएगा 1। अब टोटल 10 को क्या कहेंगे? डेकेन। DECANE, ये बन जाता है डेकेन। क्लियर? और देखिएगा एक IUPAC नेम और दे देता हूँ मैं आपको, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये जो बाईसाइक्लो कार्बन है, ये कई बार थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाते हैं बेटा। अब मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से IUPAC नेम दे देते हैं। यहाँ से देखो यूँ ऐसे गए और इसको यहाँ पर लेके आ गए SH। तो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, जिससे कि बच्चों को समझ ना आए, कंफ्यूज हो जाए, बट है आसान। इसमें भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको सही तरीके से
नंबरिंग करनी आती हो। नंबरिंग ऑलवेज बाईसाइकिलों से करेंगे। यहाँ से कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो था नंबरिंग बेटा, ऐसे नंबरिंग देंगे, ये 3D स्ट्रक्चर टाइप का हो जाता है। वही सेम बाईसाइकिलो बाईसाइकिलो। अब बाईसाइकिलो में बेटा देखो 1 2 3 4, एक साइड में कितने कार्बन है 4, एक फिर 1 1, तो 1 1 टोटल कार्बन 8 ऑक्टेन, टोटल कार्बन 8 है ऑक्टेन। क्लियर यहाँ तक? आगे चलिएगा। ये बाईसाइक्लो कार्बन थे बेटा। अगर 2 रिंग अटैच 2 कार्बन एटम तब बोलेंगे बाईसाइक्लो। अगर 2 रिंग एक कार्बन के साथ अटैच होती है तब क्या कहेंगे? देखिएगा स्पाइरो, तब बोलते हैं हम इनको स्पाइरो बेटा। देखिएगा स्पाइरो, यहाँ पर 2 रिंग अटैच ओनली 1 कार्बन एटम लाइक एज दिस। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से दोगे आप? नंबरिंग आपको देनी है बेटा जिधर से नंबर ऑफ कार्बन होते हैं कम, उसमें क्या करते थे बाईसाइक्लो में, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते थे, इसमें आपको उल्टा चलना है, लेस टू मोर, लेस टू मोर साइड में आपको चलना है। इधर तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है दोनों साइड में, तो किधर से भी आप नंबरिंग दे सकते हैं 5 6 7। एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये स्पाइरो कार्बन होता है बेटा, और स्पाइरो कार्बन के नियरेस्ट कार्बन से नंबरिंग देंगे, इधर से इधर से इधर से, नियरेस्ट कार्बन से। एक चीज़ का ध्यान रखना है, नियरेस्ट कार्बन से नंबरिंग देनी है हम लोगों को, प्लस जिधर से नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उस साइड से नंबरिंग देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप देख लीजिएगा। इट इज़ अ स्पाइरो, स्पाइरो, नंबर ऑफ कार्बन इधर भी 3, बीच में ऑलवेज 1 रहेगा तो उसको हमें लिखना नहीं है क्योंकि इसमें ऑलवेज 1 ही रहता है। तो टोटल 7 है, 7 को क्या कहेंगे? हेप्टेन। इट्स सेड टू बी हेप्टेन। यहाँ तक देखिएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा? शायद कम समझ आया होगा, फिर से करता हूँ मैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, एक और ले लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर एक साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम है, एक साइड में ज़्यादा है, तो कम की साइड से हमको नंबरिंग देनी है। कम की साइड से नंबरिंग दे दीजिएगा बेटा। कम की साइड से नंबरिंग देंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। नेम स्पाइरो, क्योंकि 2 रिंग अटैच ओनली 1 कार्बन एटम, स्पाइरो। इधर भी 2 इधर 4, तो आप बोलोगे 2 4, टोटल कार्बन कितने हैं? 7, 7 है तो हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर बेटा? यहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी प्रॉब्लम है तो आई विल सॉर्ट आउट दैट। और देखिएगा यहाँ पर अगर एक साइड में इथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल मिथाइल को भी मैं सोच रहा हूँ बताने की कोशिश करता हूँ साथ के साथ, ध्यान देना। ये 2 इथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, ये सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप है। अभी हमने बात की थी, तुम लोगों को बताया था बेटा, अगर 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे? इथाइल। देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? इथाइल। 2 कार्बन इथाइल, 1 होता तो मिथाइल। क्लियर? अब आ जाइएगा वापस यहाँ पर। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट करनी है बेटा वहाँ से जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, नियरेस्ट कार्बन होता है। नियरेस्ट कार्बन कौन सा होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप हुए 2 पे और 3 पे, तो नेम देंगे 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल स्पाइरो। ये होगा बेटा स्पाइरो। 2 इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 है। स्पाइरो में आप बताएंगे 4 4, और टोटल कितने कार्बन है? 9, नोनेन। ये देखिएगा नोनेन। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। चलो और देखिएगा, 1 2 स्पाइरो का और करा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दें, मेरे को लग रहा है इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। सोचो किस साइड से नंबरिंग देंगे इस बार, तुम लोगों को खुद ही सोचना है। देखो इस साइड से नंबरिंग दो जिधर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं कम, और इधर मैं डबल बॉन्ड भी अटैच कर देता हूँ
लेकिन डबल बॉन्ड अगर अपोजिट साइड में चला जाए तो नंबरिंग उस साइड से देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को बस ध्यान देना है कि स्पायरो के नियरेस्ट कार्बन से हम नंबरिंग देंगे, बस इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बेटा बोलिएगा। स्पायरो सेम कंडीशन, स्पायरो, यस स्पायरो। इधर कितने कार्बन हैं? 3, इस साइड में 1 2 3 4, इधर 4, और टोटल कार्बन 8। इन भी लगना है तो ऑक्टीन, ऑक्ट 1 इन या ऑक्टीन, आप सीधे बोल सकते हो ऑक्टीन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, देखिएगा स्पायरो बाईसाइक्लो। और नॉर्मल चेन की अगर हम बात करें, देखो नॉर्मल चेन CH3 CH, यहाँ पर मैंने लगाया CH3, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर भी लगाया मैंने CH3 और ये हुआ CH3। तो ये आसान से है, आई थिंक तुम लोगों को पिछली क्लास में थोड़ा मैंने रिपीट भी कराया था तो तुम लोगों को आते होंगे, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। 2 3 2 पे और एक 3 पे लगा हुआ है, कौन? मिथाइल। कितने मिथाइल लगे हुए बेटा? 2 को क्या बोलते हो? डाई, मैंने अभी बताया था आपको, डाई। कौन लगे हुए हैं? मिथाइल। भाई एक 2 पे अटैच है बेटा, एक 3 पे अटैच है, तो 2 3 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेन, इट इज़ अ ब्यूटेन। और देखिएगा बेटा, इसको हम चैन में इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक एज दिस, यहाँ पर और यहाँ पर। अब नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिएगा, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आई थिंक यू कैन डू इट। 2 पे 3 पे 4 पे 2 3 4 ट्राई मिथाइल, क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल लगा हुआ है, ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। और देख लीजिएगा, ये साइक्लो में भी आप अटैच कर सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोब्यूटेन है, सॉरी, और साइक्लोब्यूटेन में आप सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगाते हो, इट इज़ अ मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी आपने मिथाइल ग्रुप लगाया, नंबरिंग कहाँ से दोगे? 1 2 3 4, तो नेम क्या दोगे बेटा इसका? कर सकते हो तुम लोग? आई थिंक कर सकते हो। एक 1 पे अटैच है, एक 2 पे अटैच है, 2 को क्या बोलते हो? डाई। कौन अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बेटा। और ये बाईसाइक्लो और स्पायरो में भी अटैच कर सकते हो आप, जैसे मैं बाईसाइक्लो एक यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रिंग देखना एक बार बेटा, ये बाईसाइक्लो रिंग है, और इस बाईसाइक्लो रिंग में यहाँ पर मैंने लगाया डबल बॉन्ड, ध्यान देना बेटा, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ब्रांच SH। नंबरिंग ऑलवेज आपको बाईसाइक्लो से ही देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप को देख लीजिएगा, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप कहाँ पर लगे हुए हैं बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा हुआ है एक 7 पे, एक 9 पे, तो आप सबसे पहले बताएंगे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप 7 9 डाई मिथाइल 7 9 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो। टेल मी द नंबर ऑफ कार्बन, देख लीजिएगा 1 2 3 4, एक साइड में कितने? 4, सेकंड 1 2 3, दूसरी साइड में 3, बीच में कोई कार्बन नहीं है, 0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो आप कहेंगे नॉन टू इन, 9 को नॉन, 2 पे लगा हुआ है इन, तो नॉन टू इन। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हारी एक क्लास बची है फंक्शनल ग्रुप की। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक बार देख लेते हैं थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, या थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं तुम लोगों को, उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप लाइक एज ब्रांच। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ब्रांच शॉर्ट है और लॉन्ग है तो हमको लॉन्ग चेन देखनी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, ध्यान देना एक बार। यहाँ से नंबरिंग कैसे दोगे बेटा? नंबरिंग दोगे आप इस साइड से, यहाँ से दे दीजिएगा या ऊपर से दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लॉन्ग हमको चेन देखनी होती है। तो 3 4 डाई मिथाइल
3 4 डाई मिथाइल और कितने कार्बन हो जाते हैं टोटल 6 हेक्सेन। तो आई थिंक इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, बट मिथाइल इथाइल के साथ अगर फिनाइल ग्रुप लगा हो लाइक एज दिस, देखो बेटा यहाँ पर मैं फिनाइल, ये इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप। चलो फंक्शनल ग्रुप की अभी बात नहीं करते, फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। यहाँ पर मिथाइल और इथाइल की बात करते हैं और मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिया, तो नंबरिंग आपको ट्रिपल बॉन्ड साइड से ही देनी है, 3 4 5 6। तो आई थिंक क्या नाम होना चाहिए बता सकते हो तुम लोग मेरे को? ये इथाइल ग्रुप है, अल्फ़ाबेट इथाइल पहले आएगा, उसके बाद आएंगे मिथाइल। क्लियर? तो क्या करेंगे आप, 4 इथाइल देख लीजिएगा, 4 पे क्या आएगा बेटा, 4 इथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स, हेक्स में लगाओगे आइन, हेक्साइन। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ में अभी आपको बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप में ये आपको ध्यान देना है, COOH ग्रुप है, ओइक एसिड क्या लगना है, ओइक एसिड, सफिक्स में ओइक एसिड लगेगा। और ये चेन में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर प्रीफिक्स में आपको देना पड़े तो कार्बोक्सी बोलेंगे। और ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ओइक एसिड की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम, अभी मैंने बताया आपको ओइक एसिड, COOH क्या लगता है, ओइक एसिड। देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग बेटा, CH3 CH2 COOH, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 को बोलते हो आप प्रोप, तो प्रोप में लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो जाएगा, और इसमें ओइक एसिड लगाएंगे तो ये बना प्रोपेनोइक एसिड। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रोपेनोइक एसिड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा, OH, वी कैन राइट SH 1 2 3, और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं OH, इस तरीके से 1 2 3। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आए, हर कंडीशन में प्रोपेनोइक एसिड ही आपको, नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिएगा, प्रोपेनोइक एसिड, इट्स सिंपल। आगे देखिएगा, अगर प्रोपेनोइक एसिड में कोई भी ब्रांच लगी होती है लाइक HCH3, यहाँ पर C2H5 और ये होगा COOH, आपको पता है नंबरिंग कहाँ से दोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है। ये रूट चेन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप हो जाते हैं। 2 पे लगेगा इथाइल, 2 इथाइल बेटा ध्यान देना, 3 मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 को क्या बोलोगे आप, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में क्या लगाएंगे, प्लस ओइक एसिड, तो इसका नेम कर दीजिएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इट इज़ अ ब्यूटेनोइक एसिड। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ओइक एसिड अगर 2 हो जाए बेटा, जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, इट इज़ अ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर तुम्हारे सामने इस तरीके से आ जाए तब क्या करोगे, अगर 2 है, 2 को मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, क्या यूज करते हो बेटा, डाई। तो नाम नंबर दे दीजिएगा 1 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, इथेन में 1 2 पे क्या लगाओगे, डाई ओइक एसिड। क्लियर? और इस तरीके से आपके सामने आ जाए, इट इज़ अ मेलोनिक एसिड, सिंपल नेम बेटा इसका मेलोनिक एसिड होता है। IUPAC नेम वही तरीका है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोप। 2 ग्रुप आ रहे हैं, 2 ग्रुप आ रहे हैं तो इनका IUPAC नेम आपको देना है, तो आप बोलिएगा प्रोप। 1 पे 3 पे डाई ओइक एसिड, 1 3 डाई ओइक एसिड। इस क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हमको चलना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो बने रहिएगा बेटा। अगर आप चाहते हैं आपके IUPAC नेम शुड बी स्ट्रॉन्ग, मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए, तो आपको रेगुलरली मेरी वीडियो देखनी है, ज़्यादा नहीं है, 3 वीडियो में पूरे IUPAC नेम फिनिश्ड हो जाने हैं। क्लियर बेटा? और उसके बाद हम NEET या JEE के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं,
उनको सोल्व करते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, नीट को में आए हुए क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको कितनी प्रिपरेशन करनी है और या हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस बने रहिए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।